गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस इस वीडियो में बात करेंगे जीटीएस डिपार्टमेंट 2026 के रिगार्डिंग। देखिए गाइस बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आई है और कब तक आ सकती है, कब तक नहीं आ सकती है, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारे टेलीग्राम के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो एक नोटिस वायरल हो रही है उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को कितनी उसमें सच्चाई है वो आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट मेरिट लिस्ट एक वायरल हो रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो या फिर एमपी की हो, छत्तीसगढ़ की हो, तो वो लिस्ट वायरल हो रही है। तो ऑफिशियल है या नहीं है तो आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। देन यहाँ पर अगर आप लोगों के 10th क्लास में कम परसेंटेज भी बन रहा है तो आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 100% वाले कैंडिडेट पाए गए हैं और यहाँ पर फर्जीवाड़े के तरीके से उन्होंने मार्कशीट बनवाई थी, यहाँ पर अप्लाई कर रखी है 10th की क्लास की, और यहाँ पर उसी के बेस पे यहाँ पर आप लोगों का फॉर्म भर रखा है। तो उन कैंडिडेट पर सख्त नियम दिया जाएगा। जब डीबी होगी उनको बाहर कर दिया जाएगा। डीबी मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों के 10th क्लास में कितने परसेंटेज आ रहे हैं गाइस जरूर बताना हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। या फिर 50 या 60 70 अप्रोक्स आप लोगों के नंबर बन रहे हैं, चाहे 50 बन रहे हो, 60 या 70 के लगभग आप लोगों के 10th क्लास में नंबर बन रहे हैं तो भी आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को प्रूफ दिखाऊंगा इस वीडियो में। देन यहाँ पर आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि फाइनल इसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी और कितना टाइम होता है डीबी के लिए। देखिए गाइस लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है। अभी आप लोगों को काम करना है तो अपने डीबी के ऊपर करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप लोगों को करवाने, अगर लिस्ट में आप लोगों का नाम भी आ जाता है तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट पूरे के पूरे आप लोगों को ऑथेंटिक डिपार्टमेंट की तरफ से लेके जाने पड़ेंगे। उनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि डीबी हम क्या क्या लेंगे। तो डीबी आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर 10th क्लास में आप लोगों के कम परसेंटेज बन रहे हैं तो भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो सेकंड मेरिट लिस्ट का जरूर वेट करना। फर्स्ट मेरिट लिस्ट कितनी जा सकती है वो इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए इसके ऑफिशियल वेब पेज पे क्या लिस्ट वायरल हो रही है। जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट करेगा इस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो आती रहती है। चलिए गाइस ये है नोटिस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश लिस्ट 1। तो यहाँ पर ये लिखा गया है तो हम यहाँ तक तो ट्रस्ट मानते हैं। हर एक मेरिट लिस्ट में ऐसे ही निकल के आता है। These shortlisted candidates should be get their document verified through the divisional head mentioned against their name। और अब आप लोगों के यहाँ पर नेम दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को डिवीजन बता रखा है। यहाँ पर इस तारीख को आप लोगों को यहाँ पर डीबी के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो डीबी की डेट बताई गई है ना, सबसे फंडा यहीं पर फंस रहा है कि 1 अप्रैल आप लोगों को यहाँ पर डेट बता दी गई है डीबी के लिए। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये कल की डेट में इन्होंने लिस्ट ये रिलीज भी करी है तो इतना टाइम तो नहीं देते। 15 दिन का समय दिया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप लोगों की सेकंड मेरिट लिस्ट भी आती है तो भी ये 15 दिन ही देते हैं, 15 दिन से ज़्यादा नहीं देते। 12 से 15 दिन होते हैं डीबी के लिए, बट इन्होंने पूरा का पूरा महीना दे दिया ये। तो ये इसलिए यहाँ पर आप लोगों को ऑथेंटिक नहीं है। यहाँ पर इस पर ट्रस्ट मत करना, ये फेक है। और ये नोटिस बहुत देर से वायरल हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट तो परेशान है कि सर सबकी 100 जा रही है, हमारे में तो सिलेक्शन कब होगा कब नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ये किसी कैंडिडेट ने बना के वायरल कर रखी है ताकि बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड जो नंबर है वो भी आप लोगों के यहाँ पर एरर कर रखा है। तो यहाँ पर ये ट्रस्ट मत करना। ये सारी की सारी बीपीएम बीपीएम ओबीसी एससी और यहाँ पर ओबीसी यूआर कैटेगरी के सारे आप लोगों को डिवीजन दिखा रखे हैं। देखिए आगरा 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 और यहाँ पर ऑफिस आप लोगों को दिखा रखा है, पोस्ट का नाम दिखा रखा है बीपीएम बीपीएम और ऐसे कैटेगरी दिखा रखी है। यहाँ पर आप लोगों का रजिस्टर्ड नंबर आएगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, परसेंटेज आएगी, यहाँ पर डिविजनल आएगा जहाँ पर आप लोगों की यहाँ पर डीबी होने वाली है। तो ये बिल्कुल फेक है, ये ऑथेंटिक नहीं है। ये आप लोगों की डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज नहीं की गई है। डिपार्टमेंट की तरफ से जब भी रिलीज होगी पहले तो आप लोगों के पास एक मेल चला जाएगा, जो आप लोगों ने मेल आपने दे रखे है उस पर मेल जाएगा जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। देन उसके बाद आप लोगों का वहाँ पर आप लोगों के डीबी के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करो आप लोगों की 10 मार्च को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है तो 10 मार्च के बाद अगर 15 दिन हम ऐड करें तो 25 मार्च को आप लोगों की डीबी होगी। तो इसी प्रकार से 25 दिन जब डीबी होगी 25वें दिन तो आप लोगों की सेकंड लिस्ट आप लोगों की 30 मार्च को आ जाएगी और 15 अप्रैल को यहाँ पर आप लोगों की 14 अप्रैल के लगभग यहाँ पर दूसरी डीबी हो जाएगी। तो ये 15 दिन का ही समय देते हैं। अभी तक जब पिछले वैकेंसी निकली थी 44,228 और 21,413 वैकेंसी निकली थी, उसमें भी इन्होंने 15 दिन का ही गैप दिया था। तो ये लिस्ट पे हम बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात रही तो सर इसकी लिस्ट कब तक आ सकती है, तो लिस्ट मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर आज हो चुकी है। जब ये वीडियो शूट हो रही है 5 मार्च
तो 5 मार्च तक अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी भी प्रकार का नहीं है। अपना रजिस्टर्ड जो मेल आईडी दे रखी है गाइस वो जरूर चेक करते रहना, क्योंकि जब सबसे पहले आप लोगों के पास मेल आएगा, जिसका सिलेक्शन होगा उसके पास एक रजिस्टर्ड मेल आईडी पे उन डिपार्टमेंट की तरफ से मेल आएगा कि आप लोगों को शॉर्टलिस्टेड कर दिया गया है, इस कैंडिडेट को इतने बजे यहाँ पर डीबी के लिए 10 बजे बुलाते हैं या 12 बजे बुलाते हैं, आप लोगों को आना पड़ेगा। ये आप लोगों को बताया जाएगा उस मेल के माध्यम से, या रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आप लोगों के पास एक टेक्स्ट मैसेज डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की जाएगी। बट यहाँ पर आप लोगों को ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेल के माध्यम से की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों के पास पर्सनल OTP जाएगा या कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेल पर ही आप लोगों के पास सब कुछ होगा। ठीक है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट ने यहाँ पर नोटिस जारी करके डीबी के बारे में बता दिया कि डीबी हमें कौन कौन से चाहिए। तो आप लोगों की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। देखिए गाइस, अगर हम मेरिट लिस्ट की बात करें तो डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों की मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हालांकि 28 फरवरी इनकी डेट बताई गई थी कि पहली मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज हो जाएगी, बट इन्होंने अभी तक ऑफिशियल जारी नहीं किया गया है। जब 5 मार्च हो चुकी है, आप लोगों की मे भी 10 मार्च तक ये पहली लिस्ट जारी कर दें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का 25 मार्च तक आप लोगों की डीबी हो जाएगी। डीबी में जो डॉक्यूमेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो रखी है वो आप लोगों को बता देता हूँ। ये गेट के बाहर लिखा गया था, दिल्ली के जो मतलब कि मेन ऑफिस है उसके बाहर लिखा गया था कि सभी कैंडिडेट के लिए 2-2 फोटोकॉपी लेकर ही अंदर प्रवेश करना अनिवार्य है, और आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड सारे के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और यहाँ पर आप लोगों का जिस लिस्ट में नाम आता है उसका उस लिस्ट के PDF आप लोगों के पास उस फॉर्म का आप लोगों को प्रिंट होना चाहिए जिसमें आप लोगों का नाम आता है। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट ये हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट आप लोगों का आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड में कोई किसी प्रकार की कोई करेक्शन नहीं होनी चाहिए। 10th में जो मार्कशीट आप लोगों के पास है ओरिजिनल, उसकी 2 फोटोकॉपी आप लोगों के पास होनी चाहिए, ये इनका कहना है। ठीक है, अब थर्ड पे आप लोगों का पैन कार्ड मांगा गया है। पैन कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर फिर भी चल जाएगा, पैन कार्ड के बिना भी आप लोगों की डीबी हो जाएगी। यहाँ पर अगर फोर्थ आप लोगों के लिए मस्ट है और यहाँ पर नेसेसरी है, मैंडेटरी भी है, नेसेसरी भी है। मेडिकल सर्टिफिकेट हर एक कैंडिडेट के यहाँ पर पाया जाएगा। ऑफिशियल आप लोगों के यहाँ पर 2 फोटोकॉपी मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनवाई है, जाके नियर बाई अपने जो भी आप लोगों को हॉस्पिटल पड़ता है वहाँ से जाके MBBS डॉक्टर के सिग्नेचर करवा के आप लोग बनवा सकते हो। और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी अगर हम बात करें यहाँ पर आप लोगों की, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लोगों को रिसेंट रिन्यू वाला चाहिए। 2024 का बाद का होना चाहिए, 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए, इनका ये कहना है। और यहाँ पर आप लोगों को पुराना नहीं होना चाहिए कास्ट, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे PWD हो। यहाँ पर OTP आप लोगों के पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, वो आप लोगों के पास नंबर एक्टिव होना चाहिए। देन मेल ID आप लोगों के पास एक्टिव होनी चाहिए। अब रही बात, इनकम सर्टिफिकेट भी बहुत सारे डिपार्टमेंट मांगते हैं, जैसे दरभंगा वगैरह वगैरह के मांगते हैं। बिहार में जो मांगे, अधिकतर जो रीजनल सेंटर है वहाँ पर मांगते हैं, अधिकतर नहीं मांगते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके रीजनल सेंटर पे, मतलब जो भी आप लोगों का जोन पड़ता है। ठीक है, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने परसेंटेज बता देना कि सर हमारे इतने परसेंटेज बन रहे हैं, हमारे कितने % में सिलेक्शन होगा। आप लोगों को मैं बता दूंगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जब भी इसकी लिस्ट आएगी ना, सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। तो गाइस, ये छोटी सी वीडियो थी। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।